है इधर से जाने का। बाइक लेके? हाँ अरे बैग चलता है। चल चार्ली। तो भाई साहब ज़्यादा स्पीड पे नहीं कर सकता, यहीं पर ही वो एंगल है जो बिल्कुल टिल्ट है लेफ्ट साइड पे। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। इस राइड की ये ऐसी एक सुबह है जिसमें हम बहुत अर्ली मॉर्निंग राइड स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बजे हैं सुबह की खाली 7:30 पौने 8। यहाँ पर इतनी ठंड है, यहाँ पर पूरी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता ही है कि अपनी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने निकला था अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर, और बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो चुके हैं। और अभी हम अपनी रिटर्न जर्नी पे है। अभी आप पीछे मेरे विलेज देख रहे हो, मैं उस समय नेपाल में एक जगह का नाम है जो है सरके घाट। और हम यहीं से एक्चुअली जब गए थे ना, इसी रूट से गए थे। लेकिन उस समय और इस समय ना बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। उस समय इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हमारी हालत ही ख़राब हो चुकी थी। लेकिन अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है ना सुबह कि मतलब मैं 3 ब्लैंकेट लेके भी सोता रहा, तब भी मुझे लगता है कि कम था। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक ही ब्लैंकेट था। लेकिन जैसे तैसे, क्योंकि ना पीछे ना नदी बह रही है, तो ऑब्वियसली जब आपका रूम नदी के साथ होता है तो ठंड होती है। बाकी एक्चुअली यहाँ पर ना नेपाल में पेट्रोल इस रूट पे खासकर पेट्रोल नहीं मिलता। लेकिन एक ये जगह है सरके घाट, यहाँ पर आपको एक्चुअली पेट्रोल मिल जाता है। जब हम यहाँ से गए थे ना, तो हमने अपनी मोटरसाइकिल पे यहीं से ही, पेट्रोल पंप नहीं है, शॉप से, लोकल शॉप से यहाँ पर पेट्रोल मिल जाता है। जब हम गए थे तो अपनी मोटरसाइकिल में हमने यहीं से पेट्रोल भरवाया था। और आती बारी भी कल रात को जब हम यहाँ पर पहुँचे, लगभग शाम को पहुँचे थे, तो यहीं से हमने अपनी मोटरसाइकिल में लगभग 12-13 लीटर फिल करवा लिए, क्योंकि हमारी बाइक में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था। और अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी काफ़ी हद तक पेट्रोल की। जहाँ पर पेट्रोल पंप होगा नेपाल में, वहाँ पर हमारी बाइक आसानी से चल जाएगी। और हमारा जो होटल है ना, वो ये होटल था, आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास से। तो ये वाला होटल है हमारा, और यहाँ पर होटल्स हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ की होटल्स की खासियत, जब आप यहाँ पर आते हो ना, होटल देखते हो और आप पूछते हो कि यहाँ पर रूम के कितने चार्जेस हैं, तो कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। रूम के कोई चार्जेस नहीं है, बस खाने के चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि है 200 रुपीज़ पर थाली। जितने भी हमने 3-4 होटल पता करे थे, लेकिन हमें कोई समझ नहीं आ रहा था। बहुत छोटे छोटे और बहुत ऐसे लग रहे थे कि अच्छे होटल्स नहीं है, मतलब साफ़ सुथरे नहीं है। इसके लिए यहीं पर हमने पता किया, एक लामा होटल था, ये उनके कंपैरेटिव ठीक था, लेकिन 500 रुपये उसने लिया हमसे। लेकिन सबसे अच्छी बात, उनके पास वाईफाई थी। हमारी मेन प्रायोरिटी ये थी कि हमें वाईफाई चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। बाकी अगर आप कभी आते हो और फ्री में रहना चाहते हो तो फ्री में रहना है, बस आपको खाने के पैसे पे करने हैं। नमस्ते 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 नमस्ते। अच्छा टाटा कर दो, बाय 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 बाय। चलो जी, आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत हमारी डेस्टिनेशन पे आज पहुंचाना, जो कि पता नहीं कौन सी होने वाली है। क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आज का डिस्टेंस कवर कर सके, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे भी वापस रेगुलर ऑफ रोड एकदम करने में, और बाइक को भी वार्म अप, टायर्स को भी वार्म अप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरी बाइक में पता है एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मैं कई बार ये चीज़ दिखा चुका हूँ। जब मुझे हॉर्न की ज़रूरत होती है ना, मेरी बाइक में हॉर्न नहीं बजता। अब कोई आगे आ जाएगा ना, हॉर्न नहीं बजेगा। और वैसे ही मैं ऐसे ही रैंडमली चेक करूँगा ना कभी कि हॉर्न बज रहा है नहीं बज रहा, तो हॉर्न बज जाता है। 3-4 बार दिखा दिया सर्विस सेंटर में, वायर हिल जाते हैं, क्या हो जाता है, तो हॉर्न नहीं बज रहा। वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है भाई यहाँ का। जब आए थे तो आग, मतलब इतनी गर्मी लग रही थी कि हमारी लोगों की हालत ही ख़राब हो गई थी। और अब ओहो, रिवर क्रॉसिंग है ये तो, वाटर क्रॉसिंग नहीं है। चल चार्ली। तो इस ब्रिज का नाम है साली साला ब्रिज। साली साला हिंदी में है सल्ली साला, इंग्लिश में है साली साला ब्रिज। यहाँ पर एक छोटा सा गांव आएगा, 5-6 घरों का गांव होगा। हम जब वापस में आ रहे थे ना, तो हमने यहाँ पर भी पता किया था कहीं पर पेट्रोल मिल जाए। गांव मतलब गांव तो अलग ही चीज़ हो जाती है, पर ये 5-6 घर है बस यहाँ पर।
कैसे कैसी जगह पर लोग देखो रह रहे हैं। ये होंगे बस 5-6, दिख रहा है, 1 2 3 गाय भेड़, बस अपना काम काज करने के लिए, बस फिनिश। अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो ये फैक्ट है कि अपने साथ 5 लीटर पेट्रोल तो होना चाहिए आपके पास, मिनिमम 5 लीटर होना चाहिए। बिना 5 लीटर पेट्रोल मत आना। वैसे तो यहाँ पर पेट्रोल मिल जाता, मैं आपको जगह जगह दिखा ही रहा हूँ, पर 5 लीटर आपको पेट्रोल फिर भी चाहिए होता है जब आप अपनी रिटर्न जर्नी करते हो। मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ट्रैवल किया, माउंटेन एरियाज़ में मैंने बहुत कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि अगर नेपाल की गवर्नमेंट अगर कंस्ट्रक्शन, रोड्स, डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दे ना, तो ये कंट्री ना वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री में से होगी। जैसे हम लोग स्विट्ज़रलैंड को बोलते हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है। वो क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि उनके वहाँ पर पहाड़ एरिया, नदियाँ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीनरी, रॉ नेचर, सब कुछ है उनके पास। इन अ सेम वे नेपाल के पास भी सब कुछ है तो इंडिया के पास भी सब कुछ, लेकिन नेपाल पूरा का पूरा ज़्यादातर आप देख रहे हो ना ऐसा ही है, रॉ है बिल्कुल, पहाड़ एरिया है पूरा। इतने में थकावट सी हो जाती है, मतलब हाथों पे नहीं, इस वक्त मेरी पीठ पे बहुत प्रेशर पड़ा। अब ये इमेजिन करो अगर ये पूरी मिट्टी होती और पूरी ड्राई मिट्टी होती, धूल उड़ रही होती, चढ़ाना कितना भारी पड़ जाता। ये देखो कुत्ते को खा रहे थे, ये ऊपर बैठा है एक। खतरनाक। ये 1 मिनट लगेगा, तुम करो 2 मिनट, मेरे से बहुत कल से डिसबैलेंस हो रही है बाइक यार, 2 मिनट लगेंगे। बहुत चल ही नहीं रही यार बाइक। बाइक की हवा कम करें भाई, बिल्कुल नहीं चल रही बाइक, और रात से नहीं, कल से नहीं चल रही। ओ भाई साहब, आगे क्या हुआ? कुछ तो हुआ है आगे, इतनी सारी गाड़ियाँ। क्या हुआ? इधर रास्ता बंद है, इधर से जाने का। बाइक लेके? हाँ अरे बाइक चलता है, बाइक चलता है, इधर बंद है रास्ता। अरे नहीं यार, यहाँ गारो भाई रात से मांग चाल लगी रहने नहीं ना। भैया आप कहाँ से आए हो? वहाँ से कैसे गाड़ी आया फिर? ऊपर वहाँ जाएगा। हाँ पुल से जाना पड़ेगा, वहाँ से उधर जाना पड़ेगा। तो ये रास्ता बंद है? हाँ इधर का बंद है। क्यों? उधर रास्ता बंद है ना। तो अभी ये गाड़ियाँ कहाँ से आया है? गाड़ी इधर से है। इधर से? इधर का है, वो उधर का है। ओहो, बाइक जाता है इधर से? हाँ बाइक जाता है। ओह, तो ये अगर आपको दिखाऊँ ना, बहुत सॉलिड एक्चुअली लेफ़्ट साइड पे ना ब्रिज झुका हुआ है, तो धीरे धीरे ही चलते हैं। सीधा होता तब भी ठीक था, बहुत ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे झुका हुआ है, कैमरे में वो एंगल पता नहीं लगेगा आपको, कैमरे में शायद आपको लगेगा सीधा ही है। तो भाई साहब ज़्यादा स्पीड पे नहीं कर सकता, यहीं पर ही वो एंगल है जो बिल्कुल टिल्ट है लेफ़्ट साइड पे।
जान निकल जाती है ऐसे ब्रिज के ऊपर, और ऐसे ब्रिजेस का कोई भरोसा भी नहीं है। ओह Oh man. जो नेपाली लोग होते हैं ना, वो तो 1 सेकंड में लगाएंगे, निकाल देंगे, लेकिन ना हमें हैबिट है। चलो हैबिट तो अलग बात है भाई, एक ही चीज़ का तो सबसे ज़्यादा डर है। ओह शिट यार, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ नहीं किया। चढ़ जा चार्ली, पावर काट रही है बाइक। हट जा धीरे। ओ भाई हैं, यहाँ तक तो चली जाएगी, जहाँ तक जाती है। रेस में छोड़ो, दे दो रेस, विकास रेस में छोड़ो। जाने दो, पकड़ी हुई है, जाने दो। रेस में छोड़ना, रेस में छोड़ना, रेस में छोड़ना, रेस में छोड़ना। हाँ, तुम्हारा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा, जाने दो। 1 2 3, जाने दो। विकास रेस मत छोड़ो, जाने दो, मत छोड़ो रेस, मत छोड़ो रेस, मत छोड़ना, रेस मत छोड़ना, जाने दो। रेस मत छोड़ना, जाने दो, जाने दो, जाने दो। चल चार्ली, चल विकास, चल चल। भैया धक्का मारो ना उसे, भैया धक्का मारो, बाइक को पीछे दे। अबे यार, चल चार्ली। चल चार्ली। चल चार्ली।
मर गया, हेलमेट मर गया, फक हेलमेट। तुम्हारा भी यही हुआ था जो मेरा हुआ है, सेम लास्ट पैच ने। बच गया, जान जाती नहीं तो लास्ट पैच में। जैकेट और खोल नहीं सकते, पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। मुझे लगा कि मेरा स्टेमिना ऐसा इतना ख़राब हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर जब मिश्रा और विकास भी यही सेम चीज़ बोलते हैं ना कि उनकी भी बिल्कुल यही हालत हुई थी जो मेरी हुई है, तो मुझे रियलाइज़ होता है नहीं यार, ये कंडीशन ही ऐसी है जिसमें खाली मेरा नहीं है। क्योंकि मैं इसे ऐसा सोचता हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद अब इतने एक्सट्रीम राइड्स कर रहा हूँ ना, तो ऐसा ना हो कि मेरा स्टेमिना ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेमिना तो है, ऑब्वियसली और बढ़ाने की ज़रूरत है मुझे, पर ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी कम होता है, बहुत जल्दी। वीडियो में तो क्या ही पता लगता है यार, नहीं पता लगता वीडियो में, जो रियलिटी में सांस घुट जाती है एक्चुअली, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है गिर जाएंगे कुछ हो जाएगा, जो सांस घुटती है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टाइम बता दिया जाए, इस समय 7:30 बज रहे हैं। मैंने कैमरा बिल्कुल भी ऑन नहीं किया, मेरे ख्याल से तब किया था जब मैं लंच करने के लिए बैठा था, लगभग 4 बजे के आसपास या 3:30 होंगे। उसके बाद कोई पॉइंट नहीं था, प्रॉपर पूरा हाईवे था। बस मुझे लगा कि यार एक बार आपको दिखाऊं तो सही मैं हूँ कहाँ पर। एकदम से होटल में पहुँच गया तो बड़ा अजीब लगेगा। और आज का हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ से जा रहे हैं वीरेंद्र नगर, तो नेपालगंज पहुँचना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ा सा और 1-1.5 घंटे का रास्ता है। और वीरेंद्र नगर हम आज पहुंच जाएंगे लगभग, और मुझे लगता है कि 1 घंटा 1.25 घंटा लगेगा। अभी टाइम हो चुका है 7:30, मुझे लगता है कि 8:45 बजे तक हम मतलब अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं हम। तो मुझे मिश्रा लीड नहीं करने दे रहा, कह रहा रात का समय मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का, मैं लीड करूँगा। मुझे फॉगलाइट भी नहीं चलाने दे रहा क्योंकि फॉगलाइट चलाता हूँ तो उसको प्रॉब्लम होती है, आगे बिल्कुल सामने चल रहा है तो रेयर व्यू मिरर में उसको प्रॉब्लम होती है बाइक, ना आगे जाने दे रहा है ना फॉगलाइट जलाने दे रहा है, तो मुझे ऐसे अंधेरे में बाइक चलानी पड़ रही है। एनीवेज ये जो सीरीज़ है यहीं पर ही एंड करेंगे क्योंकि घर जाने वाले वीडियो में शूट करने नहीं वाला, कोई पॉइंट नहीं है। हाईवे सारा कवर करूँगा, बोरिंग पार्ट नहीं दिखाना आपको, चीज़ें दिखाएंगे अच्छी और ख़ुद भी देखेंगे और इन्जॉय करेंगे दोनों साथ में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने रात की रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं करी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने होटल में पहुंचूंगा, और बस यही अपना होटल था जहां पर कल रात को मैंने स्टे किया था। और अब जो अपनी ये सीरीज़ है मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। आई होप जितना भी मैंने आपको कैलाश मानसरोवर का पूरा रूट दिखाया और दर्शन कराया आपको अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से जो मेरा घर है लगभग 13-14 घंटे का रास्ता है। नेपालगंज यहाँ से खाली 2 घंटे का रास्ता, उसके बाद 12 घंटे और अपनी राइड करनी है। मतलब आज 14 घंटे राइड करने वाला, और वो रिकॉर्ड नहीं करने वाला क्योंकि हाईवे है। तो चलो इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। किसी भी रीज़न से अगर ब्लॉग पसंद आए तो आपको पता क्या करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइट हार्ट राइट सेफ, दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। एंड हमारी जो है अब एंट्री हो चुकी है इंडिया में। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में। टिल देन राइट हार्ट राइट सेफ, दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।